This conference will now be recorded. ओके, तो हमने क्या किया था कल हमने 4 तरह के ज्वाइंट्स पढ़े, 5 तरह के ज्वाइंट्स पढ़े थे। चलो लेट्स सी वो 5 तरह के ज्वाइंट्स क्या थे। हाउ डू आई शेयर दिस स्क्रीन? स्क्रीन शेयरिंग W3 स्कूल। ओके, अच्छा किसी ने आपको हेल्प के लिए बना के डाल दिया है, वेरी गुड। तो इधर लिखा हुआ है, इसको लिखे हुए कोई पढ़ सकते थे ना। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, राइट। 5 तरह के ज्वाइंस थे। ओके, इनर ज्वाइन की बात की थी हमने। सिंपल, ये दिमाग में रखो, राइट। ये बीच का जो पार्ट है ना, दिस इज लाइक कंडीशन है आपकी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेबल 1 के रिकॉर्ड है और टेबल 2 के रिकॉर्ड्स हैं, जो उसमें कंडीशन मैच, मतलब जिस कॉलम पे कंडीशन मैच हो रही है, यानी कि जो कॉमन डेटा है दोनों के बीच में, सिर्फ वही डेटा दिखाई देगा, राइट। टेबल 1 इनर ज्वाइन विद टेबल 2 ऑन विच कॉलम हमें बताना पड़ेगा, विच कॉलम, राइट, ऑन दिस कॉलम, राइट। तो जो भी इस कंडीशन को ट्रू करता है, इक्वल वाला कंडीशन, वो डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो कितना अच्छा एग्जांपल दिया उसने। उसने कहा कि भाई आपके पास ये मान लो टेबल है जिसके अंदर ऑर्डर्स है, 1 2 3, कस्टमर आईडी ये, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर आईडी जो भी है, राइट। एड ए सिलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर टेबल। अब इसमें क्या है, ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल में आपका ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी है, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अगर मैं मेरे से, मेरा मालिक आगे पूछता है कि भाई इस ऑर्डर का, ये ऑर्डर किस कस्टमर को गया है, ये ऑर्डर किस कस्टमर को गया है, तो मैं क्या करूंगा, उसको केवल एक टेबल से अगर मैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल कर दूंगा, तो क्या होगा, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी आएगा, राइट। ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी आएगा। अब ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको क्या मतलब, 2 है, किसी का 37 है, 77 है, यार थोड़ी रख पाएगा, 1000 कस्टमर है तो उसके पास, राइट। सो व्हाट डू आई नीड टू डू इज आई नीड टू मेक अ ज्वाइन विद कस्टमर टेबल, विद कस्टमर्स टेबल, राइट। ठीक है साहब, हमने क्या किया, इनर ज्वाइन किया विद कस्टमर टेबल, कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी, कस्टमर्स का कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी, और यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी ले लिया और कस्टमर नेम ले लिया, राइट। बहुत सिंपल। सिमिलरली अभी क्या था, अब ऑर्डर्स टेबल के अंदर अगर आप देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। अगर आप ये देखो कि जो ऑर्डर्स टेबल है उसके अंदर एक और एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, शिपर डेट, शिपर आईडी का कॉलम है, राइट। तो एम्प्लॉय, अब मैं ये कहूं कि भाई मुझे ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, एम्प्लॉय नेम या फिर शिपर नेम, इन सब का एक साथ चाहिए, तो देखो उसने किया हुआ है कि जो मेरी ऑर्डर टेबल है उसका ज्वाइन लगाओ, किस टेबल से, कस्टमर टेबल से और शिपर्स टेबल से, राइट। कस्टमर्स टेबल्स के किस कॉलम से लगाना है, कस्टमर आईडी के। शिपर्स का कौन से लगाना है, शिपर आईडी से। और फिर आप, चूंकि ये कौन सी टेबल है, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, शिपर्स डॉट शिपर नेम, आपका ये डेटा आ जाएगा, राइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, पूछो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि भाई सपोज कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें शिपर आईडी तो डला हुआ है, लेकिन शिपर्स के अंदर उसका शिपर आईडी नहीं है, मतलब गलत डेटा डला हुआ उसके अंदर, किसी ने गलती से शिपर आईडी 2 की जगह 3 डाल दिया, तो वो रिकॉर्ड इसमें से फिल्टर हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो
एनीवे उसका आगे उसने कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया होगा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चंस, बट पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना यार। आप लोगों के पास आप इतना बिजी और टाइम ही नहीं है ना। ठीक है, ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया। इनर ज्वाइन में कोई डाउट है? इनर ज्वाइन में ये कंडीशन फुल मैच होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो वो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब इसमें जो भी डेटा है वो आपको दिखाई देगा। आप अपना खुद का डेटा बना सकते हो अगर चाहिए तो। लेफ्ट ज्वाइंस में जाते हैं। अच्छा, अभी हमने एक बात की थी, क्या बात की थी कि सपोज आपके पास ऑर्डर टेबल थी या कस ये वाली टेबल थी, राइट। इस पे क्या किया किसी ने गलती से, राइट, उस ऑर्डर के अंदर ऐसा कस्टमर डाल दिया जिसका कस्टमर, अच्छा इसी का एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट ज्वाइन का ऑर्डर इससे। ठीक है, अगर इस क्वेरी की बात करें, ठीक है, कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें? 213 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको इनर ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो कितने आ रहे हैं? 196। 196 क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भाई कस्टमर्स के सारे कस्टमर्स लेकर के आओ, कस्टमर्स टेबल के सारे कस्टमर्स लेकर के आओ, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि उसका कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी के कस्टमर आईडी से मैच करता हो। तो इसमें कौन से रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे? ऑर्डर्स टेबल्स में क्या डेटा होता है? जो ऑर्डर्स कस्टमर ने बुक किए हैं, राइट। अब मान लो कुछ कस्टमर्स ऐसे थे उन्होंने आज तक एक ऑर्डर भी बुक नहीं किया है, आपने सिर्फ डेटा रखा हुआ था, सर्वे करने गए थे, दीज आर माय प्रोबेबल कस्टमर्स, बट उन कस्टमर्स ने एक भी ऑर्डर बुक नहीं किया है। तो इसका मतलब है ऑर्डर टेबल में डेटा तो जाएगा नहीं क्योंकि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं डाला, राइट। तो अब ये क्या, अब अब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि भाई मुझे उन कस्टमर्स का डेटा चाहिए, ध्यान से सुनो, हाँ, मुझे उन कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिन्होंने जिन्होंने कम से कम एक ऑर्डर तो बुक किया हो। मतलब जिन्होंने ऑर्डर बुक की, या तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कम से कम एक ऑर्डर बुक किया हो, या जिन्होंने ऑर्डर बुक किए हैं। तो उस केस में तो ये कंडीशन ट्रू है ना। लेकिन अगर मेरा मैनेजर या मेरा मालिक मेरे को ये बोलता है कि मुझे सारे कस्टमर्स की लिस्ट लेकर के आओ और उनके ऑर्डर्स की भी इंफॉर्मेशन दो, राइट, मुझे सारे कस्टमर्स का डेटा चाहिए और उनके ऑर्डर्स की भी इंफॉर्मेशन दो, तो इसका मतलब ये कस्टमर में चाहिए ही चाहिए। और अगर किसी लेफ्ट ज्वाइन लग कस्टमर, जाएगा। तो लेफ्ट ज्वाइन लग जाएगा, परफेक्ट। बस यही समझने की चीज है यार, अरे ये लैंग्वेज समझने की चीज है। तो इसने क्या, अच्छा, अब ये ऑर्डर आईडी कॉलम के अंदर क्या वैल्यू देता है? सपोज ऐसा कस्टमर जिसने एक भी ऑर्डर बुक नहीं किया है, तो उसके अंदर तो डेटा होगा नहीं, तो उसके अंदर वो नल काउंट करके चलता है, उसके अंदर वो नल काउंट करके नल मान के चलता है बेसिकली, राइट। क्यों? क्योंकि नहीं है उसके अंदर वो वाला, इस कस्टमर का कोई ऑर्डर नहीं है तो उसकी जगह नल रख लेगा वो। तो तो इस तरह से करके सीखा जाता है यार, कुछ भी नहीं है यार, ये सीक्वल 5 दिन का गेम है, सिर्फ 5 दिन का। लोगों को 15-15 20-20 लैंग्वेज आती है कंप्यूटर्स की, इट विल टेल यू फ्रैंकली। अच्छा, अब बात करते हैं हम, तो ये लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया। अब लेफ्ट ज्वाइन का उल्टा क्या होता है? राइट ज्वाइन। कि भाई ऐसे कस्टमर्स दो मेरे को, राइट, चलो आउटर ज्वाइन लगा के देख लेते हैं, राइट। क्या था उसका, सॉरी, राइट ज्वाइन, सॉरी सॉरी, क्या था उसका सिंटेक्स, क्या था?
सही तो लिख रहा हूँ, RIGHT नहीं लिख रहा क्या? स्पेलिंग ठीक नहीं है। क्या लिखना है? सही है, सही है। मुझे लग रहा है कि इसने ना उस टॉपिक पे जा करके उस चीज के बारे में बताया है क्या। एक सेकंड देखते हैं। मतलब अगर आप उसको टॉपिक से पहले करने लग जाओ तो वो शायद मतलब टॉपिक वाइज इन चीजों को अटैच कर रखा हो। एनीवे, तो इसमें क्या है, इसमें वो ये कह रहा है कि राइट ज्वाइन विद एम्प्लॉइज, और अगर मैं एम्प्लॉइज को यहाँ लिख दूंगा ना और ऑर्डर्स को यहाँ लिख दूंगा और इसको राइट का लेफ्ट कर दो तो वो एक ही बात हो जाएगी। समझ गए? मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि सारे एम्प्लॉइज लेकर के आओ जिनका ऑर्डर बुक हुआ है या नहीं हुआ है, डजंट मैटर। रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो इसका एक भी ऑर्डर बुक नहीं हुआ है तो ऑर्डर आईडी नल आ रहा है। और अगर इसी को मैं इनर ज्वाइन कर दूं, कितने रिकॉर्ड आ रहे थे यहाँ पे 197, तो इसमें कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे? वही रिकॉर्ड्स आएंगे ऑर्डर्स टेबल से, वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी दे रखा है और वो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉइज के आईडी से मैच कर रहा है। 196 हो गए, केवल एक ही ऐसा, राइट। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर शायद कितने हैं, एक सेकेंड, राइट कर इनर कर लिया, राइट कर लिया, लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट में भी वही आ रहा है। क्यों? लेफ्ट का मतलब ये है कि ऑर्डर्स टेबल्स के सारे ऑर्डर्स लेकर के आओ, एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन लगाओ। ठीक है, अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। 197 थे यार इसके ऑर्डर्स टोटल, इसके 197 थे आई बिलीव। एक सेकेंड, उप्स, क्या किया मैंने? अच्छा, ये दूसरे और आ गए ना। हाँ 196 ना, तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब आपको इजी लग रहा होगा, राइट। बस सिंपल है, लेफ्ट का उल्टा राइट, राइट का उल्टा लेफ्ट, और इनर का मतलब इक्वल। ऐसे याद रखो, इनर का मतलब इक्वल, लेफ्ट का मतलब इस टेबल में सारे होने चाहिए, लेफ्ट वाली राइट वाली टेबल, इस वाली टेबल के सारे। इसको याद कैसे रख सकते हैं? राइट ज्वाइन विद दिस, ठीक है। तो यानी कि राइट के सारे लेफ्ट में है तो ठीक है, और लेफ्ट है तो लेफ्ट को प्रेफरेंस इसके सारे, और इसमें है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फुल ज्वाइन क्या कहता है? फुल ज्वाइन ये कहता है कि भाई इसके भी सारे और इसके भी सारे, लेकिन जो कॉमन है वो एक बार। अच्छा, सेल्फ ज्वाइन क्या कहता है? सेल्फ ज्वाइन ये कहता है कि अपने ही टेबल से उसको दोबारा ज्वाइन लगाना। मतलब जैसे देख रहे हो, फ्रॉम क्लॉज के अंदर एक टेबल को दो बार यूज किया गया है, और इसमें वो क्या निकालना चाह रहा, वेयर ए डॉट कस्टमर, मतलब उसने क्या किया है कि ऐसे कस्टमर निकालो जिनकी सिटी सेम हो, जिनकी सिटी सेम हो, है ना? जिनकी सिटी सेम हो। इसका इस क्वेरी का क्या मतलब है? जिनकी सिटी सेम हो। अब बताओ इसने इसने ये क्यों दिया है यहाँ पे? तो आप इसको चला के देख लो कि क्यों दिया होगा। 179 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, इसने ना सारे उठा के रख दिए। कस्टमर ही मेरे ख्याल से हमारे पास, हाँ इसने सारे कस्टमर दे दिए हैं। अच्छा, कंट्रोल जेड। एक्चुअली क्या है कि हर किसी का अपने सिटी से तो मैच करेगा ही करेगा, इजंट इट?
तो इसने किया है कि भाई उस कस्टमर का छोड़ के बाकी जो और दूसरे कस्टमर से, ये हमने बड़ा अच्छे से पढ़ा था ये वाला एग्जांपल, अगर इफ यू रिमेम्बर। सर जैसे वो हाँ सर हाँ जैसे वो पोस्टल कोड वाला था, वो इसका ही है। हाँ, हमने करा था इस चीज को, राइट, कि यस सर। भाई वो अपने वाले रिकॉर्ड को छोड़ करके बाकी के रिकॉर्ड से मैच करने वाला काम कर रहा है। ये सर था आपका इसमें कस्टमर आईडी तो सेम होगी, कस्टमर आईडी तो अलग होगी और सिटी सेम होगी। हाँ हाँ, बस इतनी सी चीजें यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत इजी चीजें हैं ये, बहुत इजी चीजें हैं। अच्छा एनीवे, जैसे अभी आपका ये चलता है, अच्छा इसके बेस पे मैंने, तो ये सारे एग्जाम्पल करके देखो और सारे क्वेश्चंस भी लिखो कि इस क्वेश्चंस का क्या मतलब है, और लेट्स ऐड दीज क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन डेटाबेस, राइट, कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और उस क्वेश्चन का क्या मतलब है, विल ऐड इनटू आवर डेटाबेस। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उनको भी ऐड कर लेते हैं सो दैट सबको प्रैक्टिस करने के काम पे आ जाए। एनीवे, आज मैंने क्या किया है, आप लोग जब इसको देखना, आप लोगों को भी दिख रही है क्या एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की? जी सर। ये सर दिख रही है दिख सर। रही है? अच्छा अच्छा, वेरी सर गुड। दिख रही है। मैं आज, हाँ, मॉर्निंग में ये दो टेबल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। इन दो टेबल्स का क्या है, इन दो टेबल्स का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन दो टेबल्स का ये स्ट्रक्चर है। फिर मैंने इसके अंदर डेटा डाल दिया है, ठीक है, क्या कि एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर है, ठीक है, और ऐसी डिपार्टमेंट की दूसरी टेबल है, ठीक है, ओके। तो हम इसको अगर ऐसा करके देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, क्या, अगर मैं ऐसा करूं इसको तो क्या करता है ये दे रहा है यहाँ पे कि ये एम्प्लॉइज है सारे 1 2 3 4, अच्छा 2 नीचे आ गया, राइट, क्योंकि ये वैसे ही दिखा रहा जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया है, बट ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ओके, कीप इन माइंड। हमें ये लगता है कि जैसे डेटा हमने इंसर्ट किया वैसे ही सेलेक्ट स्टार करेंगे तो वैसे ही आएगा, नहीं, वो डेटाबेस अपने हिसाब से सोच करके उठा करके देता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे चाहिए ये ऑर्डर में आए तो क्या यूज करूंगा मैं, भाई क्या, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑर्डर बाय EMP अंडरस्कोर ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इजी हो गया। अगर इसको ही मैं, ये क्या है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करूं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे ये पता करना है कि ऐसे एम्प्लॉइज बताओ जिनका मैनेजर आईडी डिफाइंड नहीं है, जिनका मैनेजर आईडी डिफाइंड नहीं है, तो क्या सीक्वल बनेगी मेरी, वेयर मैनेजर आईडी इज नल। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन था ये, विशाल के मयंक? विशाल सर। अच्छा, मैनेजर आईडी इज नल, ठीक है। तो इसमें कोई डेटा नहीं आया है ना, पता है क्यों नहीं आया इसमें डेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये मैं अगर ऐसे करके लगाऊं और नल लिखूं, ठीक है, तो इन दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब दिस इज ब्लैंक और नल मीन्स नल, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, दिस इज ब्लैंक। तो जब मैंने डेटा एंटर किया है, ठीक है, जब मैंने डेटा एंटर किया है तो एक्सेल शीट से जब मैंने एंटर किया है तो जिनका मैनेजर आईडी डिफाइंड नहीं था, जिनका मैनेजर आईडी डिफाइंड नहीं था उसमें मैंने ये सिंगल कोट ले लिया है, ठीक है, उसमें मैंने ये सिंगल कोट ले लिया है। तो मैनेजर आईडी इज नल और MANAGER मैनेजर आईडी नॉट इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू, ऐसे करके कर लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर डेटा, इजंट इट। तो उसने दो डेटा दिखा दिया। नल क्यों नहीं आया आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मेरा डेटा ये रिकॉर्ड
इस तरह से होता, राइट, या फिर मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालता तब भी नल ही जाता है, ठीक है, ओके। तो ये डेटा आया मेरे पास के वेयर जिनका कोई मैनेजर डिफाइंड नहीं है वो डेट ले करके आओ, ठीक। अच्छा, दूसरा, अच्छा मेरे क्या क्वेश्चंस थे, गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड हिज मैनेजर नेम। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि ये टेबल है, मुझे क्या करना है, अभी इस टेबल से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा कि भाई जैसे एम्प्लॉय नेम है और उसका मैनेजर आईडी मैंने एक कॉलम बना रखा है, तो ये मैनेजर आईडी कौन है, EMP1009। EMP1009 कौन है, हरिओम, यानी कि विनेश का मैनेजर कौन है, हरिओम है। तो मुझे ऐसा डेटा चाहिए, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम, मैनेजर आईडी नहीं चाहिए। तो क्या है कि कैसे पता करेंगे, अब इसमें क्या है कि ये इसी टेबल में ही इसकी इंफॉर्मेशन, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, select star from EMP, oops क्या हुआ, ओहो पहले से वो लिखा हुआ था, इसको ले लिया मैंने A। अब मैं करूं ये, तो मैंने कर दिया A.EMP नेम, A.EMP_ID, राइट, और फिर EMP B, राइट। अच्छा, अब इसमें 20 लिखने से पहले A.MANAGR_ID, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, INNER inner join with EMP B, ओके, on EM A dot, हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, एक्चुअली इनर जॉइन तो दो टेबल में लगाया जाता है ना, हमें तो यहाँ सेल्फ जॉइन की जरूरत है। हाँ करेक्ट, तो इस पे नहीं चलेगा क्या, देखता हूँ लगा, एक सेकंड रुको। A का MANAGR मैनेजर ID इक्वल टू B का MANAGR मैनेजर, सॉरी B का EMP_ID, B डॉट EMP_name, और ये EMP_name क्या कराएगा, MANAGR मैनेजर नेम, ठीक है। देखो विनेश का हरिओम आ रहा है, विशाल का दीपक आ रहा है, मयंक का हरिओम आ रहा है, अतुल का हरिराज आ रहा है, शिवम का ही आ रहा है, राइट। अच्छा, देखो होता क्या है कि सेल्फ ज्वाइन हो या कोई सा भी ज्वाइन हो, है ना, इसमें इनर ज्वाइन हो आउटर ज्वाइन, अगर आप टेबल को एलियास कर देते हैं, अगर टेबल को एलियास कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरी टेबल की तरह से उसको ट्रीट करता है, दूसरी टेबल की तरह से ट्रीट करता है, समझ गए। तो A.MANAGER_ID इक्वल टू B.EMPLOYE_ID, तो मैंने क्या किया कि इसका इसी टेबल से A का B से लगाओ, एम्प्लॉय भूल जाओ, और मुझे क्या चाहिए, A का जो मैनेजर आईडी है, A का जो मैनेजर आईडी है उसका नाम चाहिए मेरे को। तो अब
मैनेजर आईडी में क्या क्या कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, राइट? तो बी के एम्प्लॉय आईडी से वो मैच करता, और जब बी के एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा तो फिर ऑब्वियसली वो उसके मैनेजर का नाम होगा, ठीक है? वो उसके, अब आप इसको हटा सकते हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कितने ही कॉलम जो भी आपको चाहिए वो वाला कॉलम ले सकते हैं। तो इसमें कितने लोग आ गए? 8 लोग आ गए। इसमें वो लोग नहीं आ रहे हैं जिनका कोई मैनेजर डिफाइंड नहीं है, जिनका कोई मैनेजर नहीं है। अगर यही क्वेरी, यही सीक्वल मेरा जो बॉस है मेरे को ये बोले यार मुझे ना सारे एम्प्लॉइज चाहिए, अगर मैनेजर का नाम है तो दिखा दो और नहीं है तो मत दिखाओ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पता चल जाएगा मेरे को, लेकिन मुझे सारे एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट ज्वाइन। बस लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा। भाई लेफ्ट का सारा डेटा याद रखने का तरीका क्या है? लेफ्ट का सारा डेटा चाहिए, राइट का मतलब राइट का सारा डेटा चाहिए। LEFT 11 के 11 लोग आ गए और जिनका नहीं था उसकी जगह उसने नल दिखा दिया। अब इसी सीक्वल को मैं अगर ये कहूं कि जो मेरे मैनेजर्स हैं, है ना, हर मैनेजर के, ध्यान से सुनना है ना, हर मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉइज हैं, हर मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉइज हैं, तो इसका मतलब मैनेजर को प्रेफरेंस है, तो इसको फिर से इनर में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट? और इसका क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं, चाहे तो यहां लिख दो चाहे इधर लिख दो, काउंट स्टार, ओके? और इसको क्या कहते हैं? अलियासिंग। यहाँ एज लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ग्रुप वाई कंट्रोल वी, यानी कि दीपक के अंडर में 3 लोग हैं, हरिओम के अंडर में 2 हैं, हरिराज के अंडर में 3, 3 3 6 और 2 8। सिंपल। किसी भी तरह से देखो, जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको ईंट, रेत, बजरी, सीमेंट से बाथरूम भी बनता है, टॉयलेट भी बनती है, मकान भी बनता है, दुकान भी बनती है, राइट, सड़क भी बनती है। अब डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके हिसाब से उसका मसाला बनाते हो और फिर आप उसको यूज करते हो, राइट? सिमिलरली आपको ये सारा सेलेक्ट, काउंट, फ्रॉम, ज्वाइन, ऑन, ये वो जो भी कुछ करके है वो सारा उन्होंने अलग अलग चीजें दे दी है, आपको उसका यूज समझना है कि चेक करता क्या है, फिर जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको वैसा करके उठा करके उन चीजों को यूज करना शुरू कर देते। बहुत सिंपल है। ऐसे ही आप क्या करोगे कि सोचिए जितना सोच सकते हो, क्योंकि जब मैं शुरू में हम लोगों ने ये क्लासेस शुरू की थी तो वहां पे कोई क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछता था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, आई थिंक रवि और कोई और। तो ऐसे क्वेश्चंस बना करके लेकर के आओ, ठीक है? फिर हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है? जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करोगे, लिखो उनको और सोल्व करो कि मुझे ये डेटा चाहिए, कैसे आएगा ये डेटा, राइट? तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं ये क्वेश्चंस और पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको करके देखो और प्लीज इसको पढ़ लो तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। क्या था? ये ठीक है, अच्छा। उसके बाद सर हाँ बोलो। सर डाउट था सर, ये जो प्री डिफाइंड टेबल है हाँ, सर, अगर इसका डाटा स्ट्रक्चर से फाइंड करना पड़ेगा तो सर कैसे, मतलब स्ट्रक्चर का जानना पड़ेगा क्या प्री डिफाइंड है सर ये जो टेबल है, तो सर वो कैसे पता करेंगे सर? इसका स्ट्रक्चर देखो। अरे यार टेबल एलिमेंट। गायब होगी ना मेरी, देखो एम्प्लॉय टेबल गायब हो गई ना, यहाँ से देख रहे हो? हाँ, यस नहीं नहीं सर। सॉरी, ये दूसरा
नहीं ये दूसरा सेशन था, सॉरी वो दूसरा सेशन था। ठीक है, अभी है शायद, क्योंकि वो भी रिफ्रेश कर देते हो, आई डोंट नो। एनीवे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको जानने के लिए आप इसमें सेलेक्ट स्टार मार के देख लेना। अभी तो हम क्या करेंगे, कल या परसों में अब हम एक ओरेकल डेटाबेस आपकी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर उस मशीन पर आप अपनी टेबल्स बनाओगे और फिर उसमें और प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जैसे ही आपका डेटाबेस थोड़ा सा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप पावर बिल्डर शुरू करोगे। तो वो क्या रहेगा कि उसमें हमेशा आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि डेटाबेस भी आपकी मशीन पे रहेगा और पावर बिल्डर भी आपकी मशीन पे रहेगा। चलो इसको रिकॉर्ड को सेव